हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो क्यों? क्योंकि आप सभी जो मैसेज कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस एक वीडियो में आपका निचोड़ है वो सामने आ जाएगा भाई। इसके बाद आप किसी कैंडिडेट से पूछेंगे नहीं अगर आपकी बातें समझ में आ गई तो। अगर बातें समझ में नहीं आएगी तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके दिल में जो डर बैठा हुआ है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, देखो दोस्त, स्टार्टिंग में बता देता हूं क्या बता देता हूं। 80 वाला फेल हो सकता है, 75 वाला जॉब ले सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, काफी कैंडिडेट सुन के हैरान हो गए होंगे कि ये क्या चीजें हैं। जिस कैंडिडेट को ये नहीं पता नॉर्मलाइजेशन क्या है, उस कैंडिडेट को भाई ये मान के चलना कि अभी वो किस में है, वो अभी अंधेरे में जी रहा है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं सुना, नॉर्मलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, तो आप अभी बहुत अंधेरे में जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एएलपी में हुआ था अभी, उसके कितने हो गए थे, 90 के आसपास हो गए थे, 50 53 के आसपास से इतना नॉर्मलाइजेशन मिल गया था। अब काफी कैंडिडेट अपने अपने लेवल पर बता रहे हैं कि इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये किसने बताया? ये आपके यूट्यूबरों ने बताया, ये आपके टीचरों ने बताया। ये कौन होते हैं दोस्त तय करने वाले कि डिफरेंस नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा दोस्त? क्या पेपर आपके पास मिल गया था, जो डिफरेंस को जो हुआ था उसको समाप्त हो गया? अभी पेपर नहीं मिला तो फिर डिफरेंस खत्म कैसे हो गया? नहीं मेरे दोस्त, काफी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई 2 से लेकर 3 नंबर कम हो सकते हैं और उधर 2 से लेकर 3 नंबर बढ़ सकते हैं। सॉरी, 2-3 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, ठीक है। काफी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, काफी नंबर की भी बातें कर रहे हैं। दोस्त आराम से बातें करेंगे, 5 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। स्किप करके जो वीडियो करेगा कमेंट मत करना मेरे भाई, ठीक है। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन है 1.66 का, ठीक है। 2 से 3 मैं टोटल ये आंकड़ा मान लेता हूं 5 क्वेश्चन का। कितने का? 5 क्वेश्चन का। 1.66 को 5 से गुणा करना दोस्त, कितने नंबर का डिफरेंस हो गया ये? आप खुद बताइए कितने नंबर का डिफरेंस हो गया इस लेवल से। तो कट ऑफ अगर किसी की सपोज करो 80 चली गई तो उसका 80 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके तो कम हो गए और 70 वाले का हो जाएगा, 70 क्वेश्चन वाले का। आप तो यही तो बोल रहे हैं कि 2-3, आप खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये लाखों कैंडिडेट बोल रहे हैं, ठीक है। और काफी टीचरों ने बता दिया कि अंतर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरी वीडियो को सेव कर लेना दोस्त। इस टाइम नहीं, इस टाइम आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, रिजल्ट आएगा उस टाइम आप मुझे याद करेंगे। आप बताएंगे कि सर हमारे तो इतने नंबर थे, हमारा नहीं हुआ। आपके बगल वाला पड़ोसी, स्टूडेंट, कोई भी आपको बोलेगा कि हमारा तो इतने में हो गया, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप उस टाइम बोलेंगे कि भाई ये फेक डाटा है, फेक रिजल्ट है, या फिर कुछ कुछ बातें करेंगे। लेकिन रियलिटी सच्चाई यही है, नॉर्मलाइजेशन को आपने अभी समझा ही नहीं है दोस्त। मैं इस चीज से निकल चुका हूं, मुझे पता है कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट दूर हो गया होगा मेरे अनुसार। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कि भाई 19 तारीख वालों को क्या होगा दोस्त? 19 तारीख वालों को अपने नंबर कम से कम 5-7 एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे। ये मैं बात आपको स्टार्टिंग में बता दूं, 19 तारीख वाले आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। इस टाइम रिजल्ट के टाइम आप मुझे याद करेंगे कि सच दिखाना मेरा काम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 20 की सेकंड शिफ्ट जो अभी तक सभी टीचरों ने सबसे हार्ड बना दी। एक चीज बता दूं, 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड नहीं थी दोस्त, सबसे हार्ड नहीं थी 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोला हार्ड नहीं थी, ध्यान से सुनना शब्दों को। मैंने बोला कि 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड नहीं थी, यानी कि नंबर 1 नहीं थी। तो कौन सी थी? 21 तारीख की आएगी। कौन सी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रिजल्ट के टाइम आपको सारी चीजें पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीजें, सबसे हार्ड और सबसे इजी कौन तय करेगा? सर बोर्ड तय करेगा। और वो कौन? उसमें बैठने वाले स्टूडेंट तय करेंगे। देखो कैसे निकलेगा रिजल्ट, मैं बता देता हूं आपको छोटा सा आंकड़ा। काफी कैंडिडेट को तो पता ही नहीं कि कैसा आएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकलेगा, प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकलेगा। जिसका सबसे कम वो सबसे हार्ड शिफ्ट, जिसका सबसे ज्यादा वो सबसे इजी शिफ्ट। अपने आप में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं है, किसी और की मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब रिजल्ट आए उसकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंस है, अगर जैसे किसी शिफ्ट में माइनर डिफरेंस है तो उसका कौन तय करेगा? सपोज कीजिए किसी में अच्छे कैंडिडेट बैठ गए तो उसका स्कोर क्या जाएगा? अच्छा जाएगा, तो वो क्या होगी? थोड़ी इजी होगी। किसी में
डाउन स्टूडेंट बैठ गए, तो ये हम और मैं तय करने वाले कौन होते हैं कि सबसे हार्ड है, सबसे इजी है। तीसरी चीजें, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। क्यों? अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। खुश होने की आवश्यकता नहीं है, न परेशान होने की आवश्यकता है। असली खेल बाकी है दोस्त। मैसेज करके कुछ मत बताया करो मेरे इतने नंबर हैं। शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है ये पता चलेगा, ठीक है। सबसे हार्ड ये आएंगी, मुझे लिख लेना, मेरी बात को सेव कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना, उसके बाद मेरे पास सेंड कर देना, रिजल्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा और बताइए, ठीक है। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है ये आपको पता चलेगा 20 तारीख। एक चीज और बता दूंगा आप सभी को, सबसे ज्यादा नंबर जो निकल के आ रहे हैं ना वो 19 और 20 तारीख के निकल के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 80+ जितने कैंडिडेट है ना, 100 में से उठा के देख लेना, 100 में से 80 कैंडिडेट ये मिलेंगे। 80 कैंडिडेट 19 और 20 वाले हैं, 21 वाला कैंडिडेट मेरे पास लेके आना, मिलेंगे, ऐसा नहीं बोला नहीं है। चीज को समझना, चीज को समझना। 20% और 80% का रेशो क्या होता है, मैथ के अगर कोई स्टूडेंट है तो समझ रहे होंगे रेशो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। एक तो 80% और एक 20%, तो लेवल अलग अलग है। तो ये चीज है नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग। नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है दोस्त, ठीक है, आपके सामने अभी हुआ है, ठीक है, राजस्थान में भी हुआ है आप सभी के, ठीक है। और काफी कैंडिडेट बोले कि ये तो अलग तरीका है। भाई अलग तरीका कौन सा है? रेलवे वाला तरीका है, इक्वटाइल परसेंटाइल। कौन सा तरीका, क्या तरीका कहता है? देखो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में से 5 कैंडिडेट लेने हैं। 5 कैंडिडेट कहां पर खत्म हो गए? 80 वाले पे, ठीक है। किसकी? जनरल की बात कर रहा हूं, तो जनरल की कट ऑफ लग गई 80। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी के कितने कैंडिडेट लेने हैं? 3 लेने हैं, तो 3 कहां पर खत्म हो गए? 77 पर, तो 77 वाले हो जाएंगे। किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सपोज कीजिए किसी और शिफ्ट में है, 5 कैंडिडेट जनरल के कहां पर खत्म हो रहे हैं? 75 पर, 75 तक आ जाएगा उसका, ठीक है। कैंडिडेट तो कंडीशन को समझिए तो सही, नॉर्मलाइजेशन है क्या। किसी शिफ्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी शिफ्ट में आपको टॉप करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। 60,000 वैकेंसी मान के चलना, 6 शिफ्ट हो गई, प्रत्येक शिफ्ट से 10,000 कैंडिडेट उठने वाले हैं और 10,000 कैंडिडेट को आपको टॉप करना है। उस 10,000 कैंडिडेट में आपको आना है कैटेगरी अनुसार, ठीक, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह है सीधी सीधी एक शब्द में नॉर्मलाइजेशन। बाकी किसी की कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी की कुछ बातें मानने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।